नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि संकरण। इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बता दें कि देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि अलग अलग टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन और उनके एग्जाम्पल का एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सब कुछ टेक्निक से या फिर ट्रिक से हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक्स आपको लगभग क्लियर कराने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज। देखिए दोस्तों एक बात और बता दूं कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखिए बॉन्ड लेंथ पढ़ने वाले, बंध लंबाई या फिर आबंध लंबाई। उसके बाद आता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके बाद होता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। और उसके आधार पर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे कि O2 हुआ, N2 हुआ, उसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। और फिर उसके बाद उसकी हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी पता लगाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चलिए संकरण को देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, ऐसे ही बताऊं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि संकरण का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है दोस्तों, सबसे काम की बात यह है कि इसमें जितने भी तरह के ऑर्बिटल होते हैं ना, उनमें से जैसे एक s ऑर्बिटल हो गया, एक p ऑर्बिटल हो गया, एक d ऑर्बिटल हो गया। जैसे मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, आपको बताया गया था। उसके बाद p ऑर्बिटल होता है, p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। और उसके बाद d ऑर्बिटल आता है तो d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए d में कुल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब अगर शेप की बात करेंगे कि किस तरह का शेप होता है s ऑर्बिटल का, तो s ऑर्बिटल का शेप आपको बताया गया था कि गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। अगर p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वो डम्बला शेप होता है या डम्बल्ड शेप होता है, मींस कि डम्बल के आकार का या फिर डमरू के आकार का होता है। जब डमरू x एक्सिस पे होगा तो उसे हम नाम देंगे px, ठीक है। अगर डम्बल y एक्सिस पे रहेगा तो हम उसे कहते हैं py, ठीक है। और अगर वही डंबल अगर x y पे ना होकर के अगर z एक्सिस पर होता है तब हम उसे कहते हैं pz ऑर्बिटल, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि d ऑर्बिटल का शेप, तो डबल डम्बल्ड शेप होता है, मतलब कि द्विडंबलाकार होता है। किसका आकार, किसके शेप होता है, तो d कक्षकों का आकार होता है। अगर दोस्तों बात करें कि संकरण में इन कक्षकों की क्या जरूरत है, तो दोस्तों संकरण तभी होगा जब ये s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना या फिर संकरण होता है ना, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की एक प्रोसेस है। मतलब कि इसमें s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। और ध्यान रखिए कि जितने कक्षक इसमें मिक्स होंगे आपस में, उतने ही नए कक्षक बनेंगे। जब नया कक्षक बनेगा तो उसको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन के पहले जितने भी कक्षक रहेंगे वो सब अलग अलग हो सकते हैं, जैसे s कक्षक अलग होगा, p कक्षक अलग होगा, d कक्षक अलग होगा। अब बात यह है कि एक s कक्षक के साथ एक p कक्षक मिक्स हो सकता है, एक s कक्षक के साथ 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकते हैं। बात यह भी है कि एक s कक्षक के साथ 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकते हैं। दोस्तों s कक्षक, p कक्षक के बाद d कक्षक भी इनके साथ मिक्स होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि एक s कक्षक मिक्स होगा, 3 p कक्षक मिक्स होंगे और एक d कक्षक मिक्स होगा। जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो दोस्तों इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे दोस्तों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए होता क्या है इसमें, मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे एक s कक्षक अगर रहेगा ना तो इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, गोलाकार। 3 p कक्षक रहेंगे ना तो एक px होगा, दूसरा py होगा, तीसरा pz होगा। और जब d कक्षकों में से एक d कक्षक आएगा तो कौन आएगा, dxy आएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि ये तीनों कक्षक जब एक में मिलेंगे ना तो मिलने के पहले इनका शेप और इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। और जब ये
कितने हो गए ऑर्बिटल यहाँ से, देखिए एक यस कक्षक हुआ, 3 पी के हुए और एक डी का हुआ, मतलब कुल यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। और पांचों ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होंगे तब उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी और उनका शेप भी अलग अलग होगा। लेकिन जब ये पांचों कक्षक आपस में मिक्स हो गए रहेंगे, मिक्स होने के बाद जब इनको देखेंगे तो तीनों इस तरह से, पांचों इस तरह से रहेंगे, देखिए इस तरह से, पांचों इस तरह से रहेंगे, मीन्स इनकी एनर्जी और इनका शेप बिल्कुल सेम होगा। और ये एक इस तरह से रहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सभी का क्या नाम होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनका भी नाम होगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जब ये नए दिखेंगे, मतलब कि जब ये पांचों नए मिलेंगे आपस में, तो इस तरह के 5 नए 5 न्यू sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और जब ये पांचों इस तरह से दिखेंगे ना, तो बाद में ये एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, मीन्स ओवरलैप हो जाते हैं। और कैसे, ये पांचों एक में मिलकर एक नए ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं। मीन्स अगर इन पांचों को हम दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, देखिए एक हो गया इधर, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से हम मिला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ से ज्योमेट्री हो जाती है आपकी ये इस तरह से, मतलब कि इनसे एक ज्योमेट्री का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर एक ज्योमेट्री बनती है जिसमें पांचों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। उस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या फिर हम इसको कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इस तरह की ज्योमेट्री आती है, ठीक है दोस्तों। देखिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स में अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp3d संकरण क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी संकरण होते हैं ना, उनमें अलग अलग टाइप्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। जैसे इसमें एक s एक p ऑर्बिटल मिक्स होगा और 2 नए बनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो 3 नए बनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए सबका अलग अलग ज्योमेट्री भी बनता है। अगर मान लीजिए कहीं पर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसको किस तरह बनाते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं, देखिए इस तरह से बनाते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप इसको मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। ये देखिए sp2 का अगर संकरण कहीं हो रहा है तो इसकी ज्योमेट्री किस तरह से होगी, तो इस तरह से होगी। देखिए sp2 का कैसा हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर हो गया 1 2 3, मतलब अगर यहाँ से आप ऐसे मिला रहे हैं इसको तो यहाँ पर कितने का एंगल बन जाएगा, 120 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अगर कहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो उसका शेप कैसा होता है, तो देखिए वहाँ पे इस तरह का शेप हो जाएगा, इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रल। क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्रल। और ये बनता कैसे है, इस तरह से बनता है, देखिए, ठीक है, इस तरह से बनता है। इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। और यहाँ पे कितना का एंगल बनता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कहीं पर अगर dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इसका भी लगभग चतुष्फलकी की तरह बनता है। अगर कहीं पे sp3d संकरण हो रहा है तो इसका कैसा बनता है, तो देखिए इसका इस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से बनेगा। मतलब कि एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे बनता है, जिससे एक ऊपर और एक नीचे, जिससे यहाँ पर एक ऐसी संरचना बन जाती है। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और उसके बाद कहीं कहीं होता है sp3d2, ठीक है। तो sp3d2 जैसे कि IF7 एक एग्जाम्पल है, IF7 एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है कि इस तरह का संकरण पाया जाएगा। जब इस तरह का पाया जाएगा तो इनका शेप कैसा हो जाता है, देखिए इनका हो जाता है इस तरह से, कुछ देखिए इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ बन जाता है, ठीक है। सॉरी, ये SF6 का हो गया, किसका हो गया, SF6 का। और अगर बात करेंगे IF7 का, तो IF7 का कैसा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक
ठीक है, पंचकोणीय, और उसके बाद एक यहाँ और एक फिर नीचे, ठीक है। इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मतलब इसका हिंदी में नाम क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ये किसका है, तो ये है IF7 का। ये किसका है, तो ISF6 का है, ठीक है। और अगर बात करें ये किसका है, तो ये देखिए है CH4 का या फिर है NH3 का। ये किसका है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैसे कि BF3 का, ठीक है, बोरान ट्राईफ्लोराइड का। ये किसका है, तो ये हो जाएगा BeCl2 का, MgCl2 का, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो ये आपका शॉर्टकट में संकरण खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों अगर संकरण की परिभाषा आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिलना और समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए ऑर्बिटलों का बनना संकरण कहलाता है। मतलब फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि संकरण क्या होता है या व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न ऊर्जा और आकृति वाले कक्षकों का आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए या फिर उतने ही नए कक्षकों के निर्माण को संकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न ऊर्जा और आकृति वाले कक्षकों को आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति वाले उतने ही नए कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, तो देखिए पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार और उसके बाद छठवां प्रकार। तो इस तरह से कई तरह के संकरण हो सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सबके एग्जाम्पल कहाँ है, तो देखिए sp का एग्जाम्पल यहाँ हो गया, ठीक है, sp2 का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। इसके साथ देखिए अगर इसका एग्जाम्पल और पूछा जाए तो AlCl3 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए sp3 का एग्जाम्पल कहाँ है, देखिए CH4 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए DsP2 का, तो इसका मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है, आपके समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन बता दूंगा। sp3d का कहाँ है, तो देखिए PCl5 आपको कहीं दिख रहा होगा। PCl5 नहीं लिखा तो देख लीजिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। या फिर NH4Cl, ये दोनों है, नौशादर इसको कहते थे, इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इस तरह का इसका एग्जाम्पल कहाँ है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया ये SF6। अगर ये किसका पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा sp3d3, ठीक है। तो इस तरह से सारे संकरण के जितने प्रकार थे, संकरण की जो परिभाषा थी आपके सामने रख दिया हूं। अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए फिर से एक बार बता दूं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ेंगे। फिर बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर हम लोग पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक नेचर भी पढ़ेंगे, यम्मो थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे और सबसे लेटेस्ट ये भी पढ़ेंगे कि वशक्पर थ्योरी क्या होती है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी क्या होती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।